Hello everyone. Everything precious in life has a cost. So I welcome you to the world of economics and we start here today economics for class 11 from the very beginning. So let's start our today's topic. Our today's topic is Introduction to Economics. इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब कभी कभार हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों टर्म्स को कभी कभार ऐसे हम इंटरचेंज कर लेते हैं या कभी कभार उसको एक जगह की जगह दूसरे जगह हम कर देते हैं। टुडे वी विल लर्न कि उन दोनों का एक्चुअल मतलब क्या है। Now, economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in a manner that consumers maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. कि concerned with the allocation of scarce means कि आप देखो अगर अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं एज ऑफ नाउ दे आर स्केर्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं या हम जितने भी चाहे कभी भी यूज कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम के पीरियड के लिए एक फिक्स्ड रिसोर्सेज ही है हमारे पास। तो इकोनॉमिक्स डिसाइड्स दैट कि वी यूज दिस रिसोर्सेज इन सच अ वे कि कंज्यूमर्स का भी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए कि हाँ भाई हम सही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाए और सोसाइटी भी अपना वेलफेयर अच्छी तरीके से करे कि सबको इक्वली सब कुछ मिले। अब दूसरा है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। कि सपोज अभी अगर कोई रीजन है, मान लो आई टेल अबाउट गुजरात ना, गुजरात इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। वो मोस्टली कॉटन या फिर ऐसे जूट, अगर मैं मान लूं कि कुछ लोग गुजरात के बिजनेस करते हैं, आई से दैट इज अ बिजनेस इकोनॉमी। दैट इज के पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, उसको हम इकोनॉमी कह सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स दो टाइप के होते हैं। एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होता है कि किस रीजन या कौन से लेवल पर हम इकोनॉमिक्स को डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा इकोनॉमिक्स है कि हम कैसे उसको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें कि किस रीजन पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो जैसा वर्ड ही बता रहा है कि माइक्रो यानी छोटा सा पार्ट और मैक्रो यानी बहुत बड़ा। तो माइक्रो का मीनिंग है इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, यानी जो इकोनॉमिस्ट या फिर जो कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल लेवल, सपोज एक फर्म या फिर एक हाउस के लिए वो बताते हैं कि उस इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हो क्या रही है या उसको क्या चाहिए एक टाइम पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स include economic problem at the level of economy as a whole. Suppose I talk about India, कि इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट से कि भाई इस कंट्री में अभी हमें ये चाहिए होगा या ये हमें काम करना है, दे थिंक अबाउट द पीपल एज अ होल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस चीज पर डिसाइड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बताते हैं डिटरमाइंस द आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। कि भाई आज को अगर 500 यूनिट हमने किए और मान लीजिए कि 50 यूनिट वेस्ट हो गए, 450 यूनिट्स it decides and price for an individual firm. सपोज अगर प्राइस तब बताता है कि डिमांड और सप्लाई क्या है उसकी, कि उसमें डिमांड एंड सप्लाई आर इट्स मेन टूल्स। कि अगर मान लो अगर एक कंपनी है वो कार्स बनाती है एंड कार्स दे टारगेट द कस्टमर्स हु लव कार्स, मान लीजिए सिर्फ 10 या 15 कस्टमर है, 10 या 15 कस्टमर से पूरी कंट्री नहीं बनेगी। वो बताएगा कि भाई अगर प्राइस ज्यादा बढ़ गई एक चीज की तो वो अपने प्रोडक्ट की कार भी ज्यादा बढ़ाएंगे उसमें प्राइस। दैट्स माइक्रो बताते हैं। वो मैक्रो ये बताते हैं कि डिटरमाइंस एन एग्रीगेट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द होल इकोनॉमी। एग्रीगेट यानी पूरा एवरेज। कि एवरेज अगर मान लेना कि सपोज अगर एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स है 50 50 50 50 50, और हम उसको 5 स्टूडेंट्स हैं डिवाइड बाय 5, तो 250 डिवाइड बाय 5 50 एग्रीगेट यानी एवरेज हो जाता है। वो डिटरमाइंस द एग्रीगेट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द होल इकोनॉमी। कि एक कंट्री को, एक उसके गवर्नमेंट को पूरा देखना पड़ता है कि एक अभी डिमांड क्या है लोगों की और उस चीज का सप्लाई क्या है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो वो प्राइस बताता है, सप्लाई कम है तो वो प्राइस बताता है कि प्राइस हमें बढ़ाना है या कम करना है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इट्स मेन टूल्स। कि एग्रीगेट यानी पूरे कंट्री के हिसाब से हमको देखना पड़ता है, पूरा एवरेज देखना पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट कार है तो बताते हैं कि जो कार यूनिट्स हैं, जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो देखते हैं कि भाई कितना है उसमें
कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और उन कार के लोगों की डिमांड क्या है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम है तो प्राइस घटेगी, सिंपल। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि भाई कोई चीज, कोई इकोनॉमिस्ट बंदा है वो कैसे अपनी चीजें बता रहे। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का ये डिफरेंस है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। कि सपोज अभी अगर मान लीजिए कोई चीज, मान लो मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई कोरोना इस चाइना ने ये इन्वेंट किया था। तो चाइना वो बता रहे हाँ भाई एक फैक्ट है, वो वेरीफाई हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर स्टेट में वो हुआ होगा। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट कि हमें कोरोना के टाइम पर ये चीजें करनी चाहिए। स्टेटमेंट्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, एंड स्टेटमेंट्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी। सेम वही बता रहे कि क्या था, क्या है, और क्या हो रहा, होना चाहिए, मतलब क्या होगा। स्टेटमेंट्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। सपोज अभी अगर लेट्स से कि हमारे रिलेटिव्स की बात करें कि दे से कि भाई आपको इतना मार्क्स लाने हैं 12th में, इतना मार्क्स लाने 11th में, दैट इज व्हाट ऑट टू बी। और आपके पेरेंट्स बताते कि भाई 11th में ये चीजें हैं, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। व्हाट इज एंड व्हाट वुड, दैट इज पॉजिटिव, एंड द डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, these statements mean not be necessarily true or false। कि मान लीजिए कोई भी आपको बोले कि एक स्टेटमेंट है, वो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, वो नहीं हो सकता अभी, क्योंकि या फिर दैट इज नॉट वेरीफाइबल, क्योंकि वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। एज ऑफ नाउ इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से कम है, एंड दीज कैनॉट बी वेरीफाइड एज दीज आर ओपिनियंस। कि सपोज अभी अगर कोई बोलता है कि भाई मेरी कार तो बहुत अच्छी है, तो कोई और बोलेगा नहीं भाई तेरी कार अच्छी नहीं है, दैट इज नॉट, कैन यू से दैट, वो वेरीफाई नहीं हो सकता उसकी चीज में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं होता क्योंकि वो फैक्ट से रिलेट करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि अपना ओपिनियन है, तो वो बताता है कि वो भाई सामने वाले बंदे की चीज कैसे जज करेगा वो। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे हमने इकोनॉमी में, इकोनॉमी के पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि इकोनॉमी इज द वे बाय व्हिच पीपल अर्न देयर लिविंग, एंड हाउ अ कंट्री, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम ये बोल सकते हैं कि वो कंट्री का कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। ऑन दिस बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज: कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर वर्ड ही बताते हैं कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। सपोज आप अभी इफ यू गो टू चाइना या इफ यू गो टू रशिया, वो पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, वो कोई और कंट्रोल, सेकंड पार्टी कंट्रोल नहीं करता उस चीज में। फ्री इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, पूरे कंट्री के हिसाब से बताना है हमको। तो ये मेजर आप एग्जांपल आप इसका यूएसए देख सकते हो, अमेरिका में पूरा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ मार्केट फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसमें मेजर एग्जांपल अपना इंडिया है, जिसके अंदर में मार्केट फोर्सेस भी बताते हैं कि भाई ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और अगर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई कोई इरेगुलरिटी है, यहाँ पर हमें इंटरवीन करना चाहिए, एट दैट टाइम इट इंटरवीन्स। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में मेन मोटिव सोशल वेलफेयर, कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए उसमें। फ्री इकोनॉमी में मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप यूएस में जाकर देखो कंपनीज इतनी सारी हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ये कमाना चाहती हैं वो। मिक्स्ड इकोनॉमी, मेन मोटिव है प्रॉफिट्स एज वेल एज वेलफेयर। कि अभी अगर मान लो आप कंपनी कोई इंडिया में सेटअप करते हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑल्सो एज वेल एज यू हैव टू सी दैट कि पीपल का वेलफेयर भी हो रहा है, कि योर प्रोडक्ट्स आर अप्रूवेबल बाय द पीपल। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, क्योंकि पूरा तो भाई गवर्नमेंट के अंदर है, तो द कंज्यूमर कैन नॉट डू एनीथिंग। द कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर फ्री इकोनॉमी, टोटली सॉवरेन। भाई जब पूरा मार्केट के हिसाब से ये तो कंज्यूमर कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है उसमें। मिक्स्ड इकोनॉमी, द कंज्यूमर इज सॉवरेन, द पीडीएस आल्सो वर्क्स टू सप्लाई द एसेंशियल गुड्स। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन अगर पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमने जैसे क्लास 9th या क्लास 8th में पढ़ा होगा, दैट वर्क्स बिकॉज कि सपोज देयर आर पुअर पीपल और बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल, वो उनके लिए काम करते हैं।
Thank you, students. Thank you so much for watching my first video of economics and stay tuned for the latest updates. Thank you so much.